भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था। सीता जी को 7 फेरे लेने के लिए सजाया जा रहा था तो वह अपनी माँ से प्रश्न पूछ बैठी, माता श्री इतना श्रृंगार क्यों? बेटी, विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह तो आर्यावर्त की संस्कृति का अभिन्न अंग है। उनकी माता श्री ने उत्तर दिया था। अर्थात सीता जी ने पुनः प्रश्न पूछा, इस मिस्सी का आर्यावर्त से क्या संबंध? बेटी, मिस्सी धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम बहाना बनाना छोड़ना होगा। और मेहंदी का अर्थ? मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी होगी। और काजल से यह आँख काली क्यों कर दी? बेटी, काजल लगाने का अर्थ है कि सील का जल आँखों में सदैव धारण करना होगा अब से तुम्हें। बिंदिया लगाने का अर्थ माता श्री? बिंदी का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देना होगा और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा। यह नथ क्यों? नथ का अर्थ है कि मन की नथ यानी किसी की बुराई आज के बाद नहीं करोगी, मन पर लगाम लगाना होगा। और यह टीका? पुत्री, टीका अस का प्रतीक है। तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा है। और यह बंदनी क्यों? बेटी, बंदनी का अर्थ है कि पति, सास, ससुर आदि की सेवा करनी होगी। पति का अर्थ? पति का अर्थ है कि अपनी पत यानी लाज को बनाए रखना है। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना होता है। कर्णफूल क्यों? हे सीते, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर सदैव खुश रहना होगा। और इस हंसली से क्या तात्पर्य है? हंसली का अर्थ है कि सदैव हंसमुख रहना होगा। सुख ही नहीं, दुख में भी धैर्य से काम लेना। नौलखा हार और बाकी गहने का अर्थ भी बता दो माता श्री। पुत्री, नौलखा हार का अर्थ है कि पति से सदा हार स्वीकार करना सीखना होगा। कड़े का अर्थ है कि कठोर बोलने का त्याग करना होगा। बाक का अर्थ है कि सदैव सीधा सादा जीवन व्यतीत करना होगा। छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना। पुत्री, पायल का अर्थ है कि बूढ़ी बुजुर्ग के पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और अंगूठी का अर्थ है पुत्री कि सदैव छोटों को आशीर्वाद देते रहना। माता श्री, फिर मेरे अपने लिए क्या श्रृंगार है? बेटी, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। तुम तो अब से पति की परछाई हो। सदैव उनके सुख दुख में साथ रहना वही तेरा श्रृंगार है, और उनके आधे शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। हे राम, कहते हुए सीता जी मुस्कुरा दी। कदाचित इसलिए कि विवाह के बाद पति का नाम भी मुख से नहीं ले सकेगी, क्योंकि अर्धांगिनी होने से कोई स्वयं अपना नाम लेगा तो लोग क्या कहेंगे। धन्यवाद साथियों। अगर ये प्रेरक कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।